तो आज का जो प्रॉब्लम है उसका नाम है काउंट सब मैट्रिसेस विथ ऑल वंस। ठीक है, तो ये काफी ट्रिकी प्रॉब्लम है। मतलब और ये काफी डिफिकल्ट भी है। मतलब जनरली क्या होगा कि मोस्टली अगर किसी को ये सवाल पूछा जाए ड्यूरिंग इंटरव्यू, देन ही विल नॉट बी एबल टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। क्योंकि मतलब ये बिल्कुल अलग टाइप का प्रॉब्लम है, इसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हो सकता है मैं एक वीडियो में इस प्रॉब्लम को समझा ना पाऊँ। आई ट्राई माई बेस्ट, बट अगर मैं मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बहुत ज्यादा रश करना पड़ रहा है, ठीक है, तो what I will do is that I will just create a separate video so as to cover the parts that I was not able to cover in the first video. Okay, तो without further ado let us get started. So पहला मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है कि हमको एक पर्टिकुलर मतलब जैसे ये वाला मतलब जैसे ये वाला आपका मतलब वो दिख रहा है कि एक मैट्रिक्स दिख रहा है। तो ये मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है, दैट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल एज पर द प्रॉब्लम। तो उस मैट्रिक्स में हमको ये निकालना है कि नंबर ऑफ जो मतलब सब मैट्रिसेस है जिसमें सारे ही वैल्यूज जो वन है। ठीक है, तो मतलब एक वैलिड सब मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ये एक वैलिड सब मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, एक और वैलिड सब मैट्रिक्स हो सकता है, ये भी एक वैलिड सब मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इसमें और सारे वंस है, ये एक वैलिड सब मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, another sub matrix can be, this can be a valid sub matrix. Okay, another sub matrix can be, this can be a valid sub matrix. ठीक है, तो ऐसा टाइप का सब मैट्रिक्स हमको सारे ढूंढना है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, और उनका काउंट निकालना है हमको। ठीक है, उनका काउंट निकालना है। तो देखो पहले मैं एक स्टेप बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि वो स्टेप क्या है, फिर वो कैसे निकालेंगे वो स्टेप में वो बताता हूँ। और वो स्टेप मैं क्यों निकाल रहा हूँ वो इमिडिएटली अभी आपको पता नहीं चलेगा। वो स्टेप मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मे बी विल गेट टू अंडरस्टैंड इट एज आई मूव फर्दर इनटू माय एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले वो स्टेप देख लेते हैं। पहले देखो, पहले हमको ये निकालना है कि सपोज हम एक पर्टिकुलर यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके राइट में कितने कंसेक्यूटिव वंस है वो निकालना है। ठीक है, इसके राइट में कितने कंसेक्यूटिव वन जा रहे हैं वो निकालना है। ठीक है, जीरो आ गया, ब्रेक आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर आना चाहिए वो वन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर आना चाहिए वो टू है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर आना चाहिए वो वन है, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर टू आना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर थ्री आना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर वन आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी वांट। ओके, जस्ट क्लियर द क्लियर एवरीथिंग। ज्यादा ही मैंने चीजें लिखी है। चलो अभी क्लियर हो गया। अभी देखो कैसे करेंगे, बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से चलेंगे लेफ्ट से। तो सॉरी देखो, बट राइट से चलेंगे, राइट से लेफ्ट में चलेंगे। फिर जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने जीरो रखा है। फिर जो ये वैल्यू होगा वो ये वैल्यू का प्लस वन होगा, सिंपल। ठीक है, तो फिर ये टू आ जाएगा। ठीक है, अगर जीरो आ गया तो फिर जीरो हो जाएगा, अगर जीरो नहीं आया तो फिर जो राइट में जो वैल्यू है, जो राइट में वैल्यू है उसका प्लस वन करेंगे तो हमको ये वाला लेफ्ट वाला वैल्यू मिलेगा। तो ये कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, मेक एवरीथिंग क्लियर सो दैट देयर इज क्लैरिटी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। ऐसे करते करते हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये जो वैल्यू मैं फिर से बताता हूँ कि मतलब मैं अलग से लिख देता हूँ कि क्या वैल्यूज आएंगे हमारे। तो ये वाला जीरो रहेगा, ये वन आ जाएगा, ये टू आ जाएगा। ठीक है, ये वन रहेगा, इसको देख देख के टू कर दिया, इसको देख देख के थ्री कर दिया, ऐसे चल रहे हैं अपन। ठीक है, फिर ये जीरो रहेगा और ये वन रहेगा। तो ये हमने निकाल दिया, अलग से मैट्रिक्स निकाला। दिस विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसका ये मैट्रिक्स का मतलब भी बता दिया कि यहाँ पर टू है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके पहले तो यहाँ पर वन था, ये टू है तो जिस जगह पे तो वहां पर वन था, और यहाँ से स्टार्ट होके अप टू टू लेंथ राइट साइड में हमको वंस मिलेंगे कंसेक्यूटिवली। ये चीजों का मतलब है। ठीक है, तो फिर अब
इससे होगा क्या, मतलब ये जो हमने मैट्रिक्स निकाला इससे क्या होगा? इससे होगा कि हम जो हमारा एल्गोरिदम चलाएंगे ना उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आंसर जो निकालेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम क्या करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे कि सपोज हम एक एलिमेंट ले लेंगे, ये कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, फिर हम ट्राई करेंगे ऐसे, मतलब ऐसे रेक्टेंगल ढूंढने के लिए जिसमें जो टॉप लेफ्ट वाला मेंबर है वो ये वाला एलिमेंट है। वो कौन कौन से रेक्टेंगल होंगे, देखो ये रेक्टेंगल हो सकता है एक वैलिड रेक्टेंगल, ठीक है। फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है एक वैलिड रेक्टेंगल। इस सारे रेक्टेंगल्स में जो टॉप लेफ्ट है वो ये वाला एलिमेंट, ये वाला हो सकता है वैलिड रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन ये हम कैसे ढूंढेंगे? ये हम मतलब पार्ट पार्ट करके ढूंढेंगे विद अ सर्टेन डेप्थ, ठीक है। डेप्थ मतलब एक बार ढूंढेंगे ऐसा, डेप्थ वन वाले कितने रेक्टेंगल्स है, ठीक है। फिर डेप्थ टू वाले कितने रेक्टेंगल्स है, फिर डेप्थ थ्री वाले कितने रेक्टेंगल्स है। मतलब डेप्थ मतलब क्या है, डेप्थ वन मतलब इतना ही इसका जो रेक्टेंगल है उसका विड्थ होगा, ठीक है, अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है। डेप्थ टू मतलब इतना उसका विड्थ होगा अलोंग दिस एक्सिस, एंड डेप्थ थ्री मतलब इसका इतना विड्थ होगा, थ्री विड्थ होगा अगेन अलोंग दिस एक्सिस। तो ये इसका डेप्थ का मतलब है। ऑलराइट। तो फिर सिम और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे प्रॉब्लम में कैलकुलेट कैसे करेंगे, आई लॉस्ट माय माउस फॉर अ मोमेंट, आई एम बैक। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे इसमें? फॉर एग्जांपल देखो, डेप्थ वन अगर कैलकुलेट करना है, मतलब ये डेप्थ में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, देखो ये टू है, यहाँ पर टू गिवन है, तो कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो सकता है? वो हो सकता है टू। आप सोच के देखो, ये टू गिवन है ना, कितना नंबर रेक्टेंगल देखो, ये हो सकता है, ये देखो ये एक रेक्टेंगल हो सकता है, ये वाला एक रेक्टेंगल हो गया डेप्थ वन के लिए, और ये वाला रेक्टेंगल हो गया। तो बेसिकली कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो सकते हैं, टू। देखो ये मैच कर, ऐसा मैच क्यों कर रहा है? उसका रीजन है कि सपोज अगर मैं सपोज सपोज यहाँ पर, जब सपोज यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव वंस है। कंसेक्यूटिव वंस मतलब क्या है, सपोज ये वंस मतलब क्या है कि देखो ये तो वन है ही, लेकिन जैसे ही ये वन बना तो हमको कितना कितना रेक्टेंगल मिला जिसका जिसमें जिसमें ये टॉप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है। तो ये भी तो एक रेक्टेंगल बना जिसमें टॉप ये मोस्ट रेक्टेंगल। वैसे ही अगर थ्री कंसेक्यूटिव वंस होता तो ये भी तो एक रेक्टेंगल बना जिसमें टॉप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ये वाला है, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर वैल्यू है उतने ही डेप्थ वन में उतने ही रेक्टेंगल विथ हैविंग टॉप लेफ्ट एट दिस एलिमेंट उतने ही होंगे। इसका ये सारा रीजन ये है। ये काफी सारा टाइम टेकिंग एक्सप्लेनेशन है। आई बेग माई पार्डन फॉर स्वेरिंग, बट ये ऐसे इसलिए मतलब ये वाला एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये रीजन है। तो थोड़ा आगे बढ़ता है, ठीक है। लेट मी क्लियर अप सम ऑफ दिस जंक। ऑलरेडी इस वीडियो में एक्चुअली 8 मिनट हो चुके हैं, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट दिस वीडियो मे टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज इसमें कंसेप्ट है थोड़ा सा अटपटा है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इफ यू आर watching it for a first time। even after आपने सोच भी लिया ना, after some time if you come back to this problem then also you will find difficulties in recalling this doesn't come up often this idea, okay। तो ये तो है, तो मतलब वन, अगर मैं इसका ये वाला टॉप लेफ्ट में एलिमेंट कंसीडर करता हूं, तो हमारे पास जो डेप्थ वन के लिए करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है वो टू हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एक काउंटर रखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का, काउंटर रखेंगे, तो काउंटर में जैसे ही हमने यहाँ पर टू मिला तो काउंटर इनिशियल इक्वल टू जीरो था, उसमें प्लस टू हो गया, ऐसा काउंटर बढ़ता रहता है थ्रू आउट द एंटायर प्रॉब्लम, उसी में आंसर स्टोर होता रहेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद डेप्थ इक्वल टू टू पे आता है, ठीक है। डेप्थ इक्वल टू पे आता है तो फिर हम एक और चीज करेंगे, हम ना एक हर अब जब हम एक एलिमेंट पे जाएंगे, एक स्पेशल वैल्यू रखेंगे मिनिमम, जिसमें ये जो वैल्यू हमको मिल रहा है मिनिमम वो हम स्टोर करेंगे। तो एक इनिशियल तो मिनिमम इन्फिनिटी था, जैसे हमने पहला डेप्थ में केस चेक किया तो फिर मिनिमम कितना हो गया, इन्फिनिटी से दो हो गया, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज करते हैं, मिनिमम इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ठीक है, इन्फिनिटी कॉमा टू, तो आंसर इसका टू आ जाएगा। समथिंग यू मस्ट बी नोइंग, ठीक है। मैं हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वीडियो में, अदरवाइज इस वीडियो वुड बी वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो वो मिनिमम यूज करेंगे, तो जैसे जैसे हमको यहाँ पर क्या मिला, थ्री, ठीक है। लेकिन हम थ्री और मिनिमम में क्या था, मिनिमम में टू था, मिनिमम में टू था तब तब,
और फिर हम हमारा जो नया मिनिमम हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम काउंट में कितने कितने रेक्टेंगल जोड़ेंगे अभी? देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, और फिर एक और रेक्टेंगुलर जोड़। इसका मतलब क्या है? इसका देखो, इसका मतलब, इसका विजुअली मतलब ये है कि ये एक रेक्टेंगल हो सकता है जब डेप्थ 2 है तब, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा है। तो फिर हमको बेसिकली दो और रेक्टेंगल ऐड करना है, तो फिर यहाँ पर प्लस मतलब देखो पार्टनर, बेसिकली डेप्थ 2 के लिए, डेप्थ 2 के लिए हमको दो और रेक्टेंगल मिल गया व्हेन द मतलब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इज दिस। ठीक है, और काउंटर में इसलिए हम +2 ऐड कर देंगे। ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, मे बी आई नाउ ऑलरेडी 10 मिनट्स आर ओवर, सो मे बी आई एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द नेक्स्ट पार्ट। ऑलरेडी यहाँ तक आपने देख लिया तो मोस्टली आपको पता चल ही गया होगा कि क्या करना है। देन विल जस्ट इटरेट थ्रू ऑल द पॉइंट्स एंड डू दिस फॉर एवरी पॉइंट। Okay, over all the depths, then we'll get the answer. I think I don't need to make an next video of this. This, I think, if you like watch it a couple of times and then think about it for a moment, you will be able to understand that how will we come up with the answer. ये थोड़ा ये इसका solution थोड़ा rigorous है, मतलब इसमें कोई shortcut नहीं है कि डीपी लगा दिया मतलब जैसे कोई यहाँ पर एलिमेंट है, उसके इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट या फिर इस वाले एलिमेंट का जो मतलब रेफरेंस यूज करके हमने कुछ ट्रिक से कुछ यहाँ का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा नहीं इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में यही स्टेप है, यू हैव टू गो टू एवरी एलिमेंट एंड फॉर एवरी एलिमेंट यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल द डेप्थ्स आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे ही इस प्रॉब्लम का आंसर आएगा। आई होप यू लाइक दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज a difficult problem to solve. If you don't know it, or if you have no idea about such type of a solution technique, before uh, uh, before when you're asked for beg my pardon, when in an interview, if you're asked to solve this problem, then definitely you will not be able to solve this problem in the interview scenario. Okay, with that thought, I'll see you in the next video. Thank you.